मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी हम प्राणायाम, नॉर्मल जो हठ योगा एंड ये जो हम आनापान श्वास में जो ध्यान लगा के जो ध्यान करते हैं, इसका डिफरेंसेस कैसे, हम इसका क्या है उसके क्लैरिटी की बात कर रहे थे। तो आज मुझे और कुछ चीजें पता चला, ध्यान करते करते ही पता चलता है। तो वो इसलिए वो रिसर्च किया बोलते हैं ना। तो प्राणायाम जो हम करते हैं, हठ योग, पुराने जमाने में जितने भी साधु ऋषि महर्षि लोग हठ योग करके, हठ यानी हठ से जबरदस्ती करते हुए वो अपना एक उस स्थिति पे ले जाते थे, कुंडलिनी जागृत करने का। इस चीज को आप समझ लीजिए रियली। कभी कभी ये जो ध्यान है ना, ने साइड इफेक्ट करता है, सही जानकारी के बिना करते हैं तो ये वाले सारे कारण से ही पत्री जी ने सरल सिंपल सीधा इजी, कुछ नहीं, श्वास को देखना है, इसमें कोई वो नहीं होगा, हट नहीं है, राजयोग है। तो हठ योग में क्या होता है, जैसे हम प्राणायाम की बात कर रहे थे कल, हम वो भस्त्रिका करके अनुलोम विलोम करते हुए CO2 को बाहर रिलीज करते हैं और कुछ करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, साधु ऋषि बड़े बड़े ज्ञानी लोग कुछ हठ योग करके करते, कुंडली जागृत करने के लिए। कुंभक रेचक, कुंभक यानी बाहर कुंभ अंदर कुंभक, अंदर श्वास को दबा के रखेंगे फिर रिलीज करेंगे। ये इसीलिए करते हैं। तो मुझे ये बात जानकारी हुई, जब हम श्वास लेते हैं तो यहाँ तक जाता है, छोड़ते हैं तो नाभि तक मैक्सिमम, एक सिंपल प्रैक्टिस। लेकिन वो मूलाधार तक जब जाता है तो आपका कुंडलिनी जागृत, मूलाधार में ही कुंडलिनी का, वो कुंडली मार के बैठे रहते हैं, एड़ा पिंगड़ा वो उठ के ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो ये चीज को करने के लिए अभी क्रिया योग करके है, योगदा संस्था का वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है ना, वो लोग क्रिया योग के बिना ध्यान में नहीं बैठते, और वो समझते हैं वो क्रिया योग करने से आगे लंबा ध्यान में बैठ सकते हैं, और ये चीज है जागृत करना वगैरह, उसमें तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला जाता है जब तक आपका ट्रेनर नहीं है, गाइडेंस नहीं हो रहा है तो नहीं करना है करके, बहुत एक्सपर्ट आप नहीं बनोगे। तो ऐसे ही सुन सुन के सबके दिमाग में यही रहता है, कुंडलिनी कुंडली कुंडलिनी जागृत करना है। तो कहीं यूट्यूब देख लिया, कर लिया आपने, कोई भी कुंभक करके ये दबाव में अपने श्वास को पकड़ के ये रिलीज करना सीख के, आपका श्वास को जब हम बाहर रिलीज करते हो नाभि तक, मणिपुर का चक्र बोलते हैं, नेचुरली नॉर्मली वहां तक जाता है, तो हमारा हेल्थ ओके, हम सहज श्वास वहां तक जाता है। जब वही श्वास को हम प्रेशर करके, इन हो गया, आउट के बात कर रहे हैं, उसको हम मूलाधार तक ले आते तो आपका कुंडलिनी जागृत होने लगेगा। वो तो हो जाएगा, लेकिन आपके शरीर के अंदर ब्लॉकेजेस है तो वो आपको साइड इफेक्ट करेगा, उसको आप झेल नहीं पाओगे। वो एनर्जी बहुत हाई रहता है, ऊपर उठ के जाता है तो आपके शरीर में कहीं ब्लॉकेज मिलेगा, वहीं आके स्ट्रक हो जाएगा, तो आपको दर्द उठेगा। ये चीज मुझे आज तो बहुत शौक रह गई, ऐसा होता है। हाँ, तब बहुत लोगों ने मेरे साथ बात करे, हम ये कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ना कहीं रॉन्ग वो हुआ रहता है, इंटरप्रेट करे रहते हैं, सही जानकारी नहीं मिला रहता है। तो अपने एक क्यूरियोसिटी में हमें वो चीज पाना है, यानी कुंडलिनी जागृत करना है। यहाँ क्या होता है, यहाँ सहज उस श्वास देखते हुए अपना जो श्वास है हम नाभि तक ले आते हैं, यानी मणिपुर के चक्र तक। तो वहां से वो एक, वहां से नेचुरली वहां आराम
स्थिति में एक नेचुरल जो सहज श्वास वहां तक जा सकता है। ये वाला हम अभ्यास करने से आपका ये ब्रह्मरंध्र कुल के विश्व प्राण शक्ति यानी ये जीरो श्वास रुक जाता है यहाँ से नोज से जो लेते हैं, ये रुकने के बाद आपका श्वास ना श्वास रहेगा नहीं आपका विचार रहेगा। विचार मुक्त स्टेट में हम यहाँ आते थर्ड आई पे, तीसरी आंख पे, वहां आते ही हमारा ब्रह्मरंध्र खुलेगा। उसको निर्मल स्थिति बोलते हैं, जब हम थॉटलेस और इस श्वास छोटा होके यहाँ जाके बैठ जाता है। इसको आप स्पिरिचुअल रियलिटी में ऑब्जर्व, अब इसको सुनने के बाद फिर आप देखिए, आपको क्लियर पता चलेगा। देन यहाँ बैठते ही ये सारे ऑटोमेटिक है, हम इसको समझाने के लिए सिखाने के लिए बताते हैं, बार बार गाइड करते हैं। अदरवाइज श्वास देखते देखते यहाँ आपको पता चलने लग गया कुछ विचार आ रहा है, विचारों को पीछा करने लगे, फिर आपके श्वासों पे ध्यान, फिर यहाँ पे आता है तो ब्रह्मरंध्र खुलेगा, तो विचार यहाँ शून्य होके अपना एक श्वास भी शून्य होके हम परम श्वास यानी विश्व प्राण शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी वो अब बहने लगेगा। वो आके हमारे शरीर के नाड़ियों को शुद्ध करेगा। उसका काम नाड़ी शुद्ध हो, वो नहीं चाहता है शुद्ध मतलब उसको बहना है। एक पाइप में पानी डालते तो इजीली बाहर जाना, वैसे होना है। हर नाड़ी में एक जो एनर्जी एक हवा जाता है, उस हवा इजीली आ जा सके, उसको आने जाने में प्रॉपर सही रास्ता नहीं मिलता है, तो वहां वो क्या करता है, सहज श्वास को हम देखते हुए क्रिया करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, तो विश्व प्राण शक्ति उस ब्लॉक रास्ता को खोल देगा। उसको दबाते हुए फ्रिक्शन करते करते वो एनर्जी दबा के अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को करके जनरेट करके, यानी साउथ नॉर्थ है हेड, नॉर्थ टू साउथ जो हमारा बेस है, मूलाधार चक्र साउथ है, इस हिसाब से वो ऐसे मैग्नेट, आप केमिस्ट्री साइंस पढ़े तो मैग्नेट के वो मेटल के इसमें सराउंडिंग में, लोहे के सराउंडिंग में मैग्नेट कैसे एक लाइन बनाता है, वैसे ही लाइन बनाते हुए उसके अंदर जहां जहां पार हो रहा है वहां का ब्लॉकेज को क्लींस करेगा। ये प्रोसेस किसी को 1 महीने में होता है, 2 महीने, इसलिए हम 40 दिन तक करो बोलते हैं इसी ब्लॉकेज को क्लींस करने के लिए। ये ब्लॉकेज क्लीन होने के बाद आपका बीमारी कम होना, जो आप क्रोनिक कितने दिनों से साइकोसोमैटिक हो या कुछ आप खुद इन्वाइट करे हो या आपके पास्ट लाइफ के कर्मों से आपको दिक्कत आ रहे, वो क्लींस होना शुरू होता है करते करते 1 साल 2 साल 3 साल। तो आप करते 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 इतना आपका वो लाइन पूरा क्लियर, अगली बार प्रैक्टिस, आपका कोई नेगेटिव विचार नहीं आया, डर वाला नहीं है, अगले दिन फिर वो कम क्लींजिंग होगा। नया आपने ऐड किया तो फिर वो क्लींज, उसके अंदर नसों में ब्लॉकेज तब्बा बन जाएगा, क्योंकि CO2 प्रॉपर नहीं जाएगा तो अंदर रहते हुए ब्लॉकेज। तो ऐसे करते करते पुराना का ठीक करना है, पिछले लाइफ का ठीक करना है, पास्ट लाइफ है, ये सब क्लियर होने के बाद आपको अलग अनुभव, एक तरफ में एक परमात्मा वाला, खुशी वाला, परमानंद का, हम ब्रह्मास्मि स्टेट। तो आप क्या करना चाहते हैं आप डिसाइड करें, आप स्वयं सोच के उस हिसाब से आपको अभ्यास करते जाना है। यहाँ कुछ नहीं करना बोलते, समय देना है, कुछ नहीं करना है सबसे डिफिकल्ट टास्क है, कुछ करना है तो वहां करने में निकल जाएगा, या करना कुछ नहीं है, पेशेंस, देखते जाना है श्वास को। तो मैं इसको कुछ तो सरल करे समझे करके मैं करती थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये चीज, मुझे तो इसका रिजल्ट मिला है, अब दूसरों को समझ में आना, तो आप लोगों को मैंने इसका वो क्लियर करा। अब आप क्या वाला करते, तभी मैं बोलती हूँ ना, ये बहुत सरल है, इजी है। ये पतंजलि योग सूत्र में भी यही है, टफ टास्क है, कोई नहीं कर पाता, सिलेक्टिव लोग, कम ऊंची लोग कर पाते हैं, वो सारे फॉलो करके लास्ट में ध्यान और समाधि में ध्यान, या शुरू में ही हम ध्यान
प्रत्याहार मतलब वो जो आता है ना विश्व प्राण से, उसको प्रत्याहार। तो प्रत्याहार करते हुए हम पूरा उस स्थिति में पहुंच सकते। तो यहाँ कोई चीज को हम रिफ्रेश करना, अपडेट करना वर्ड यूज करते। तो इस हिसाब से हम अपना कोई नए करके देखना है। 40 दिन करिए तो आपको नहीं हुआ कुछ, तो फिर आपके मन का कर्म, हम यही बोलते हैं। इसलिए 40 दिन करें, उसके बाद आपको कुछ भी हेल्प नहीं हुआ तो फिर आपको जो अच्छा लगेगा वो करो, क्योंकि किसी को जोर जबरदस्ती तो नहीं करा सकते। तो ये सही तरीके से आप श्वास को देखते, विचार मुक्त स्थिति, विचार शून्य मतलब श्वास, ब्रेथलेस, और इसको खोलने का विश्व प्राण शक्ति का, ये वाला साइकिल को आपको अभ्यास करना, इस प्रोसेस को करना है। जब भी टाइम मिले इसको बढ़ाते जाना। बढ़ाना कितना लिमिटेशन बोला है, आपका एज जितना उतना मिनट हेल्दी है तो, छोटे मोटे प्रॉब्लम है तो, क्रोनिक डिजीज है तो आप जितने भी टाइम कर सकते, कोई भी आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। चलिए अभी आप लोग ध्यान में बैठ जाइए, मेरा सेशन में जाऊंगी, आप लोग ध्यान कर लेना। मैं म्यूजिक लगा दूंगी कि मास्टर्स पूरा बॉडी को ढीला छोड़िए, ढीला छोड़ना है बस, बाकी अपने सहज श्वास के साथ आपको बने रहना है। श्वास को ऑब्जर्व नहीं, और श्वास के साथ जाना, फील करना, उसके साथ साथ जाना है, आना है। इसी चीज को कंटिन्यू आप देखते जाएंगे। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं कोई म्यूजिक का। मास्टर कंटिन्यू करें ध्यान का। कोई भी अभी मैंने जो प्रोसेस बोला, विचार आ गए तो फिर सहज श्वास पे ध्यान लगाए।
एक चीज और बोले, ये जो आपने सेम होगा तब फायदा आपको। ठीक है? अब बस फाइनल करने वाले अगर जो भी हो, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी बोला इस बात ये भी कहना है कि बस अभी अभी हाँ। मास्टर्स धीरे 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 अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, अपने शरीर के प्रज्ञा में आएंगे। के अंगांगों को कृतज्ञता भाव दिखाते हुए ध्यान से बाहर आए।